हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, नई रेसिपी पोटैटो बाइट्स। और इसको खाने के बाद आपको पता चलेगा कि साबूदाना खिचड़ी और सावे की खिचड़ी से भी हटकर कोई और भी चीज़ है जिसको हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रंची और डिलीशियस। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं होगी, बहुत ही कम सामग्री में ये बन जाएगा और बहुत ही कम वक्त लगता है इसको बनाने में। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं साबूदाना, रेगुलर साबूदाना जो आते हैं वही साबूदाना है। 1 कटोरी में यहाँ पर साबूदाना ले रही हूँ, जिसको कि मैंने एक अलग बर्तन में खाली कर दिया है। आप किसी भी कढ़ाई में ले लीजिए, फ्राइंग पैन में ले लीजिए। और उसके बाद में अब हमें इन्हें करना है रोस्ट। 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनमें जो भी मॉइस्चर होता है वो सभी मॉइस्चर निकल जाए और इनको हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब मैंने गैस बंद कर दिया और अब इसको अलग से बर्तन में खाली कर देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हम ठंडा कर देंगे। इनको इस तरह फैला कर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने इनको ले लिया है जार में। तो जो भी जार हो आपका जिसमें अच्छा सा पाउडर बन जाता हो उसके अंदर आप इसे लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, मेरा जो मीडियम साइज़ का जार है उसमें मैं इसको पीस रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से फाइन पीस लेना है और एक पाउडर फॉर्म कर देना है। तो बीच बीच में आप देखते जाएं कि जब हम इसको चलाते हैं तब बीच बीच में देखना है कि ये पाउडर टाइप हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी इसके बहुत ही दाने दाने रह जाते हैं, तो आपको बस इसको धीरे धीरे करके पीसना है और एकदम अच्छा पाउडर बन जाने तक पीसते रहना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। तो इसको अब हम कर देते हैं खाली, दूसरे बर्तन में कर लेंगे ट्रांसफ़र। अब इसके लिए हमें इसे छानना पड़ेगा, क्योंकि छानेंगे नहीं तो इसके अंदर जो भी मोटा भाग रह जाता है इसका तो वो सब भी अंदर आ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब हमारा पोटैटो बाइट बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तब ये बड़े बड़े मुंह में आते हैं। तो इसीलिए हमें इनको छानना है। छानने पर जो भी मोटा भाग बचता है उसको हम फिर से पीसेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सारा बच गया था, तो मैंने इसको एक बार फिर से पीस लिया था और पीसने के बाद में इसको फिर से इसी तरह छान लेंगे, क्योंकि अब ये बहुत कम बच गया है तो बार बार अब इतना सा हम पीस नहीं सकते इसको। तो अब ये है, इसको मैं साइड में रख दूँगी और जब भी हम कोई भी खिचड़ी है, सावे की है या कोई भी बनाएंगे तो उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पीछे के जो दाने बच गए हैं इसको हम साइड में लेकर रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसा पिसा है। तो ये देखिए एकदम से बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो दाने वैसा भी नहीं है, एकदम बीच का जो होता है उस तरह का पिसा हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 आलू को बॉईल करके रख दिया था। अब मैं यहाँ पर चॉपर ले लूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर आलू को चॉप करूँगी। आप चाहे तो हाथ की सहायता से भी आलू को मैश कर सकते हैं या फिर आप फोर्क से कर सकते हैं या फिर आलू मैशर की मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको चॉप करने वाली हूँ, तो आप अपनी इच्छा से कैसे भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर लूँगी ग्रीन चिली। 1 ग्रीन चिली यहाँ पर मैं लूँगी, क्योंकि मिर्ची तेज़ है तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 ही मिर्ची डाल रही हूँ। इसके बाद हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। इसके अंदर चॉप करना मेरे को बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया हो जाता है और ज़्यादा हाथ वाथ भरने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी दूसरे बाउल में। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो गया है, मैश हो गया है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है।
यहाँ पर जो ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये 2 लोगों के लिए है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट इन सभी चीज़ों को डबल कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और इसमें थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच करके इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप सूखी हुई लाल मिर्च को कूट कर या दरदरा पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप अगर सूखी भी नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, तो वो भी आप इसको काली मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ें ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। आप जो भी व्रत में नमक खाते हैं वो नमक आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी है और उसके बाद में इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमने आटा पीसा था साबूदाने का, वो आटा इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर सभी आटा हम ले लेंगे, क्योंकि 2 आलू में ये सभी तो जाएगा, इतना तो जाएगा ही। अब इसके अंदर एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, वो थी मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के दानों को कच्चा ही पीस लिया था। आप चाहे तो इनको रोस्ट करके भी पीस सकते हैं या फिर इनको दरदरा कूट सकते हैं। तो ये सभी आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पर मैंने इनको कच्चा ही पीस लिया था, कम 10 से 15 मूंगफली के दाने होंगे। तो इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इनको गूँथ कर रख देना है। अब इसको अच्छे से दबा दबा कर मैंने गूँथ लिया और अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, क्योंकि साबूदाना है थोड़ा सा फूलता है। आलू का जो भी मॉइस्चर होता है वो साबूदाना खींच लेता है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, लेकिन हमको इसे ढीला नहीं करना है। ये एकदम परफेक्ट मतलब परफेक्ट डो है। अब क्या करेंगे, इसको हमें रोल करना है। क्योंकि ये टाइट है तो थोड़ा सा मुश्किल था इसको रोल करना। रोल इसलिए करेंगे ताकि इनको हम सही से कटिंग कर पाए, इसीलिए रोल। बाकी आप एक एक लोई तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको एक एक भाग में कट कर दिया ताकि सारे जो रोल्स बने वो सभी एक जैसे बने, ज़्यादा छोटे बड़े ऐसे नहीं बने। इसी तरह से मैंने सभी के रोल्स भी किए थे। और यहाँ पर एक मैं आपको बनाकर बता देती हूँ कि किस तरह से आपको पोटैटो बाइट बनाना है। इस तरह से मुट्ठी में दबा दबा कर आपको, ये जितना टाइट दिख रहा है उतना टाइट है नहीं, इसको इस तरह से रोल करके और फिर मुट्ठी का शेप देना है। यहाँ पर उंगलियों का निशान इस पर बनाना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको गोल चाहिए तो गोल बना सकते हैं, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी शेप पसंद है, जिस तरह का बनाना चाहते हैं या आपके बच्चों को जैसा पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मुट्ठी का शेप दे रही हूँ, यानी उंगली का निशान आता है इस तरह का। ये सबसे इजी होता है, तो मैं सबसे इजी वाला काम कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे बाइट्स बनकर तैयार हो गए। कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगा, जल्दी जल्दी बना लिया। चलिए अब हम कढ़ाई लेते हैं और उसके अंदर तेल गर्म कर लेते हैं। जैसे तेल गर्म होता है कुछ दाना डालकर देख लीजिए, अगर वो ऊपर आ जाता है इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। अब एक एक करके जो ये बाइट्स हमने बनाए वो इसमें डाल देंगे। आँच हमारी तेज़ ही रहेगी और इन सभी को जितने आ सके उतने आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो कम से कम 10-11 तो आ ही गए थे, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन इतने तो आ ही गए होंगे। और उसके बाद में इनको आप धीरे धीरे एक बार छलनी से अलग अलग कर दीजिए और फिर इसको चलाते जाइए और थोड़ी देर इसी तरह फिर मीडियम आंच कर लीजिए। मीडियम आंच पर धीरे धीरे ये पकेंगे अंदर से भी, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पकने चाहिए, तभी जाके इनका जो एक्चुअल टेस्ट है वो आता है। धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि ये सभी तेल में ऊपर की ओर तैरने लग गए हैं, इसका मतलब ये पक गए हैं। तो चलिए इनको अब हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त कुरकुरे बने हैं, ऊपर से ये कुरकुरे और अंदर से एकदम नर्म, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरह मैंने जो दूसरे हैं वो भी डाल दिए। तो आप जब भी इनको निकालते हो तब एक बार गैस जो है उसको तेज़ कर दीजिए, ताकि तेल एक बार फिर से अच्छा गर्म हो जाए। फिर ये डालिए। ये थोड़े से ज़्यादा डार्क हो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे सेकंड वाले। ये भी अच्छे से मैंने कर लिए हैं फ्राई, और इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है इनको सर्व करने की। तो यहाँ पर मैंने इनको दही के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो चटनी भी बना सकते हैं, ग्रीन मिर्ची धनिया की मूंगफली डालकर, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब मैं इसे तोड़कर बता देती हूँ कि कैसा है। तो इसे तोड़ने पर देखिए बहुत ही इजीली टूट रहा है, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम नर्म है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इसको मैं दही के साथ इस तरह से खा रही हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें कि कैसा बना, और सच में मैंने ये अच्छी बनाई या नहीं बनाई, और इसमें क्या कमी थी या नहीं थी, मुझे सभी कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।